राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्ष मुरादाबाद में उत्साह और गरिमा के साथ मनाई गई। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायत भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों और बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ना था। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मंच पर गीत के इतिहास और राष्ट्रीय निर्माण में इसके महत्व पर जानकारी साझा। उन्हें बताया गया कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस प्रकार की गतिविधियों से बच्चों में अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की कोशिश की गई। भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुरादाबाद के MLC जयपाल व्यस्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यह ऐतिहासिक गीत अब केवल स्कूलों तक सीमित न रहे। उन्होंने घोषणा की कि वंदे मातरम को अब हर स्कूल और मदरसे में सुनना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गौरव और एकता के संदेश के साथ हुआ। मुरादाबाद के निवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे देशभक्ति की भावना और मजबूत हुई और सभी उपस्थित लोगों ने अपने देश और उसकी संस्कृति पर गर्व महसूस किया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आयोजित हो रही है और पूरे देश भर में आयोजित हो रही है। इस विषय के लिए केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उस निर्णय के अनुपालन में देश के प्रत्येक राज्य में वंदे मातरम राष्ट्र गीत का जिसको कार दिया गया, जिसका 3/4 हिस्सा तुष्टीकरण की नीति के कारण से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जौहर अली और शौकत अली बंधुओं के विरोध के कारण से, और वह विरोध जो पाकिस्तान बनने का शुभारंभ था, उनका देश के विभाजन का वो सूत्र था, उसके आधार पर पंडित नेहरू उनके दबाव में आए और 1937 में विरोध तो 1923 में शुरू हो गया था। 1923 में, उससे पहले 1887 में पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को पूरा गाया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। उसके बाद 1923 में गाया तो अली बंधुओं ने विरोध उसी समय शुरू किया था, लेकिन उस समय पर उनके विरोध को कोई महत्व नहीं मिला था। लेकिन 1937 में जब पुलस्कर जिन्होंने इस राष्ट्रगीत की धुन बनाई है, महान शास्त्रीय संगीतकार थे वो, और उन्होंने लिपिबद्ध किया है शास्त्रीय संगीत को, विष्णु दत्त पुलस्कर महाराज जी, उन्होंने जब इस गीत का गायन प्रारंभ किया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने वहीं खड़े होकर के इसका विरोध किया। विरोध ही नहीं किया, इसका बहिष्कार किया और दबाव डाल करके पंडित नेहरू को मजबूर किया कि जिस हिस्से में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा की चर्चा है और हम बुत परस्त नहीं हैं, हमारी शरीयत इसके लिए इजाजत नहीं देती है, अतः वो हिस्सा हटेगा तभी हम वंदे मातरम को गा पाएंगे। तो वो 3/4 हिस्सा हमारे भारत माता का वंदे मातरम गीत का वो कार दिया गया। आज भी है, आप राजनीति में आते हैं, विरोध आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। और आज ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही समाचार पत्रों में आया है कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक शिक्षण संस्था में राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य होगा। इसलिए केंद्र सरकार का जो निर्णय है उसका अनुपालन राज्य सरकार करने के लिए तत्पर है। इसी के लिए हर शिक्षण संस्था में पूरे समाज के विविध वर्गों में वंदे मातरम का इतिहास नई पीढ़ी भी जान सके। वंदे मातरम पूरा है क्या, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है, इस अंतर को भी समझ सके। इसी के लिए वंदे मातरम की सभी में शिक्षण संस्थाएं जो भी मान्यता प्राप्त है, सभी में गाने का विषय ये रहेगा।